हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका पाइथन पशुपटम सीरीज की एक और इस वीडियो में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। पूरा जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पिछली कुछ 2-3 वीडियोस में हमने प्रोग्रामिंग लैब करी थी, जिसमें मैंने आपको 7th और 8th और 9th नंबर का प्रोग्राम बताया था। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज एक बार वो देख लेना। ठीक है, उसके बाद हम आज करने वाले हैं इफ एलिफ एल्स। ठीक है, देखो है कुछ भी नहीं, बहुत ही ईजी है। देखो, अगर आपको इफ स्टेटमेंट समझ आ गई, इफ एल्स स्टेटमेंट समझ आ गई, तो इफ एलिफ एल्स कुछ भी नहीं है आपके लिए। ठीक है, मैं बताता हूं कैसे। देखो, इफ स्टेटमेंट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, जहां पे हमें कुछ डिसीजन लेना होता है ना, कि या तो मैं ये करूं या तो मैं ये करूं, ये हो तो मैं ये करूंगा, ये हो तो मैं ये करूंगा। ठीक है, तो जहां भी मुझे कोई डिसीजन लेना होता है बेस्ड ऑन सम कंडीशन। ठीक है, और इफ एलिफ में क्या होगा, बेस्ड ऑन सम मल्टीपल कंडीशंस, जहां पे हमारे पास 2 से ज्यादा कंडीशंस होगी, जहां पे हमारे पास 2 से ज्यादा रास्ते खुलेंगे। ठीक है, वहां मैं यूज करूंगा इफ एलिफ एल्स। मैं आपको सिर्फ अभी डेफिनेशन बता रहा हूं, डोंट वरी, प्रैक्टिकल में मैं आपको बताऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, आइए देखो, इट टेक्स एन एक्सप्रेशन वही एक कंडीशन लेता है, फिर ये चेक करता है कि वो कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर ट्रू होगी तो उसके कोरस्पॉन्डेंट ब्लॉक, यानी कि उसके साथ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर कंडीशन मेरी फॉल्स होगी तो अगला मेरा कंडीशन चेक हो जाएगी, एलिफ एल्स वाली। बताता हूँ, चलो डेफिनेशन बहुत हो गई, अब मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके। चलो, उससे पहले मैं आपको सिंटेक्स बता दूं, सिंटेक्स क्या रहता है। देखो, सबसे पहले हम लिखते हैं इफ। ठीक है, इफ के अंदर मेरी कंडीशन आती है, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट 1 2 3 मेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर इफ वाली कंडीशन मेरी फॉल्स हुई तो अगली कंडीशन चेक होगी। अगली कंडीशन मेरी किस में रहेगी, एलिफ कंडीशन में। ठीक है, एलिफ लिखूंगा, उसके बाद एक और कंडीशन दे दूंगा। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में किया था ना, आई थिंक ये वाला मैक्सिमम बिटवीन 2 नंबर वाले में हमने देखा था शायद, है ना। तो वहां पे इफ एलिफ का मैंने आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दिया था। अब देखो, मैं आपको सीधा मैं ले आता हूं पाइचाम में। देखो, ये हमने किया था। तो देखो, अब मैं आपको एलिफ एल्स समझाने के लिए ना, मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। ठीक है, देखो, मान लो आप रेस्टोरेंट में जाते हो या कहीं भी किसी शॉप पे जाते हो, आपको भूख लग रही है। ठीक है, आपका 2-3 चीज़ें खाने का मन है। ठीक है, लेकिन आपकी प्रेफरेंस है कि पहले तो मैं खाऊंगा मसाला डोसा। ठीक है, पहले मैं खाऊंगा मसाला डोसा। ठीक है, लेकिन अगर मसाला डोसा नहीं हुआ तो मैं सांभर वड़ा खा लूँगा। ठीक है, अगर सांभर वड़ा भी नहीं हुआ तो भाई मैं चिली पोटैटो खा लूँगा। ठीक है, तो ये 3 मैंने आपको स्टेटमेंट बताई है। देखो, पहले पे मसाला डोसा, अब ऑर्डर मत कर लेना वीडियो देखने के बाद, पहले देख लो आराम से। मसाला डोसा, उसके बाद मैंने क्या कहा था, सांभर वड़ा, उसके बाद मैंने क्या क्या कहा, चिली पोटैटो। ठीक है, चिली पोटैटो। ठीक है, तो अब ये 3 मेरी प्रेफरेंस है। ठीक है, तो अब देखो, मैं सबसे पहले यूजर से इनपुट लेता हूं कि व्हाट डू यू वांट टू ईट। जैसे कि फूड, मैंने एक वेरिएबल ले लिया फूड, और मैंने उसको इनपुट कराया यूजर से, और मैं मैसेज दे रहा हूं व्हाट डू यू वांट टू ईट। ठीक है, तो मैं यूजर से पूछ रहा हूं कि आप क्या खाना चाहते हो। ये समझ लो रेस्टोरेंट है, तो ये मेरे से पूछेगा कि व्हाट डू यू वांट टू ईट, आप क्या खाना चाहते हो। ठीक है, तो अब मेरे पास जो भी मैंने यूजर ने डाला वो मेरा फूड में स्टोर हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, मैं चेक करता हूं कि अगर फूड मेरा इक्वल टू है मसाला डोसा के। ठीक है, अगर फूड मेरा इक्वल टू है मसाला डोसा के, तो क्या करो, प्रिंट कर दो हियर इज योर मसाला डोसा। ठीक है, ये रहा आपका मसाला डोसा, ये लो। अगर आपने मसाला डोसा मांगा तो मैंने मसाला डोसा दे दिया, अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू होती है तो। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे सेकंड कंडीशन आ गई कि अगर मैंने सांभर वड़ा मांगा तो, अगर मैंने सांभर वड़ा मांगा तो मैं यहाँ यूज करूंगा इफ एलिफ। ठीक है, इफ के साथ मैं एलिफ यूज करूंगा, और यहाँ पे मैं दूंगा अपनी दूसरी कंडीशन, जो कि होगी मेरी फूड इक्वल टू क्या रहेगी, सांभर वड़ा। ठीक है, तो ये होगी मेरी सेकंड कंडीशन। तो अब मैं क्या प्रिंट करूंगा, मैं सिंपली कॉपी पेस्ट कर लेता हूं ताकि आपका टाइम बचे, पर आप जितना हो सके टाइप करना। ठीक है, तो हियर इज योर
सांबर वड़ा, ठीक है, हेयर इज योर सांबर वड़ा, ठीक है। अब देखो, अब ये दो कंडीशन हो गई मेरी। अब मैं इसमें मल्टीपल कंडीशन भी डाल सकता हूँ। अगर मेरे पास और फूड होंगे ना, अगर मैं और कुछ खाना चाहता हूँ तो मैं एलिफ को मैं बार बार यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक तरह से मेरी मल्टीपल कंडीशंस हो गई। पहले क्या हो रहा था, इफ में सिर्फ एक ही कंडीशन चेक हो रही थी। इफ एल्स में क्या हो रहा था, अगर इफ वाली कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अब मेरे पास दो से ज़्यादा रास्ते हैं, ठीक है। अब मेरे पास दो से ज़्यादा कंडीशन है, तो मेरे को उसमें मेरे को लगाना पड़ेगा इफ एलिफ एल्स। सो देखो यहाँ पे एक और कंडीशन है ना चिली पोटैटो की, तो अब मैं यहाँ पे चिली पोटैटो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। मैं ये इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि आपका टाइम बचे थोड़ा, ठीक है। तो मैंने लिखा चिली पोटैटो, ठीक है, और यहाँ मैं डालता हूँ हेयर इज़ योर चिली पोटैटो, ठीक है, हेयर इज़ योर चिली पोटैटो, ठीक है। आया समझ। अभी तक मैंने क्या किया, मैंने यूज़र से एक फूड इनपुट कराया। मैं पूछ रहा हूँ व्हाट डू यू वांट टू ईट। सो अगर यूज़र ने मेरे को बोला कि मसाला डोसा मेरे को खाना है, तो मैं पहले चेक करूंगा कि फूड मसाला डोसा इक्वल टू है या नहीं। अगर मसाला डोसा उसने मांगा है तो मैं उसको दे दूंगा हेयर इज़ योर मसाला डोसा। अगर उसने सांबर वड़ा मांगा है तो मैं दे दूंगा उसको हेयर इज़ योर सांबर वड़ा। अगर उसने चिली पोटैटो मांगे हैं तो मैं दे दूंगा हेयर इज़ योर चिली पोटैटो, ठीक है। अब देखो मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ फटाफट से। देखो ये मेरे से पूछ रहा है व्हाट डू यू वांट टू ईट। सो देखो मैंने यहाँ पे डाला मसाला और मैंने डाला डोसा, ठीक है। तो हेयर इज़ योर मसाला डोसा आ गया। एक और बार रन करके देख लेते हैं, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि मुझे सांबर वड़ा खाना है, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ मुझे सांबर वड़ा खाना है, तो अभी मेरे को बोलेगा हेयर इज़ योर सांबर वड़ा। आपने सांबर वड़ा मांगा, ये लो आपका सांबर वड़ा, ठीक है। अब मैंने मांगा इससे चिली पोटैटो, देखो अब मैंने मांगा चिली पोटैटो, तो ये मेरे को बोल रहा है हेयर इज़ योर चिली पोटैटो, ठीक है। सो इन सब में से एक ही कंडीशन मेरी एग्जीक्यूट होगी बेस्ड ऑन द कंडीशन। अगर मेरी मसाला डोसा मेरी एग्जीक्यूट हो गई तो एलिफ वाले मेरे ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होंगे। इन सब में से मेरा एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा बेस्ड ऑन द कंडीशन। ये चीज़ आप ध्यान रखना बस, और कुछ भी नहीं है। और इसमें मैं एक और चीज़ ऐड कर सकता हूँ एल्स, कि अगर इन तीनों में से अगर यूज़र ने मेरे से कुछ और भी मांगा तो मैं उसको एक मैसेज दिखाना चाहूँगा कि भाई ये चीज़ मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एल्स में मैं एक मैसेज डाल देता हूँ कि सॉरी प्लीज़ ऑर्डर सम टाइम, ठीक है, प्लीज़ ऑर्डर आफ्टर सम टाइम, ठीक है। ऐसे करके मैं एक मैसेज दे देता हूँ, ठीक है। तो अगर यूज़र ने मेरे को इन तीनों डिशेज़ में से कुछ भी मांगा, सपोज मैंने मांगे माँ का चूरन, मंचूरियन, ठीक है, मैंने मंचूरियन मांगे, तो ये मैं अब मंचूरियन तो इसके पास है नहीं, है ना, मैंने इफ कंडीशन में तो कहीं डाला नहीं मंचूरियन का, तो ये मेरे को बताएगा प्लीज़ ट्राई प्लीज़ ऑर्डर आफ्टर सम टाइम, ठीक है। सो ये होता है कुछ फ्लो। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। बाकी हम प्रोग्रामेटिकली, और ये कोई प्रोग्राम नहीं कराया मैंने बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। मैं आपको प्रोग्राम नहीं करा रहा, प्रोग्राम हम आगे करेंगे, इससे अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यही होता है इफ एलिफ एल्स का ब्लॉक, ठीक है। सो अगली वीडियो में हम देखने वाले हैं ये वाला 10th और 11 नंबर का प्रोग्राम, जिसमें हम 3 नंबर में चेक करेंगे कि कौन सा मैक्सिमम। पिछली बार में 2 नंबर आ गया था, मैंने बताया ना जब मेरे पास 2 रास्ते हैं तो मैं इफ एल्स लगा लूंगा, लेकिन अगर मेरे पास 2 से ज़्यादा रास्ते मिलते हैं तो मेरे को इफ एलिफ एल्स लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 प्रोग्राम अभी हम करेंगे, तो इफ एलिफ एल्स पे आपकी कमांड और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो अभी तो बहुत ही बेसिक से प्रोग्राम चल रहे हैं, डोंट वरी, आगे जाके हम एडवांस प्रोग्राम भी करने वाले हैं। ई बुक मैंने आपको दे ही रखी है, ठीक है। उसमें आप देख सकते हो कि मैं कौन कौन से प्रोग्राम कराने वाला हूँ, है ना। ई बुक पता है ना, मैं फिर से आपको बता देता हूँ, ये मेरी ई बुक है, ठीक है। ये देखो वजह से मैं अगर 10th नंबर का प्रोग्राम करा रहा हूँ ना, तो आप सीधा बुक में 10th नंबर के प्रोग्राम पे आ जाना, तो यहाँ पे उसकी इमेज आपको मिल जाएगी। और अगर आपको इसका सोर्स कोड कॉपी करना है तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिटहब का लिंक है, आप सीधा उस पर जाना और यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैब सेलेक्ट कर लेना, कौन सी प्रोग्रामिंग लैब मेरी वीडियो में चल रही है, फिर उसमें कौन से नंबर का प्रोग्राम चल रहा है, सिंपल उस पर क्लिक करना और ये आपका पूरा प्रोग्राम खुल जाएगा। आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, ठीक है, मैंने आपको फिर से बता दिया। तो अगर आपको ये सब कुछ आता है तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज अगर आप बिगिनियर हो तो मेरे साथ साथ ही चलो। सो आज 55 नंबर की वीडियो हो चुकी है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक अगर आप देखते हुए आए हो तो आपको सब कुछ समझ आ ही रहा होगा। लेकिन इन केस अगर आपको कुछ नहीं भी समझ में आ रहा, कुछ आपको मुश्किलें आ रही हैं किसी चीज़ में, तो उसके लिए मैं हूँ आपके लिए, ठीक है। लेकिन अगर आपके लिए मुश्किलें आती भी है ना तो ये अच्छी चीज़ है, ठीक है।
ज़िंदगी में मुश्किलों का आना भी ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो इसी बात तो मुझे एक खूबसूरत सा शेर याद आ रहा है। तो कुछ यूँ है कि मेरे मरने के बाद मेरी कब्र आम लोगों से थोड़ी गहरी रखना। मेरे मरने के बाद मेरी कब्र आम लोगों से थोड़ी गहरी रखना जनाब, मुझे आदत है मुश्किलों से बाहर निकल जाने की। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। सो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवरों से प्यार करें। जय हिंद।